चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर। आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब और शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ भी विशेष बात जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8340722805 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अवश्य करें। आगे बढ़ाएं, इसे सभी तक पहुंचाएं, यही लक्ष्य है हमारा। सभी तक पहुंचाना है, सभी को जानकारी और ज्ञान वितरण करना है, यही हमारा प्रथम लक्ष्य है। तो कुछ विशेष बात क्या कि हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं बल से संबंधित, गति के नियम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो बल और गति के नियम पता है हमें। गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। 3 नियम होते हैं गति के, 3 नियम होते हैं। पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम में हम लोग क्या देखते हैं? बल का मापन करते हैं। पहले कुछ बातों को जान लीजिए जिससे प्रश्न का जवाब देने में आपको आसानी होगा। दूसरे नियम से हम लोग क्या करते हैं? बल का मापन करते हैं। बल का मापन या बल और संवेग में संबंध को दर्शाता है द्वितीय नियम। ओके, तृतीय नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम याद रखेंगे, गति का तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो जड़त्व के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। इस पार्ट में हम लोग जड़त्व के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ही है जड़त्व से संबंधित, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के किस पर? वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के किस पर? गुरुत्व त्वरण पर, वस्तु के आकार पर। वस्तु के आकार पर तो किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर, याद रखेंगे, द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर जड़त्व का मान किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व का मान भी उतना अधिक होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा जड़त्व का मान उतना ही कम होगा, याद रखेंगे आप। जड़त्व पर निर्भर करता है। बस जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। याद हो जाएगा, हम लोग को इस प्रकार से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। चलिए आगे देखते हैं। रॉकेट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ओके, द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत, संवेग का संरक्षण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। रॉकेट, रॉकेट संवेग का संरक्षण, किस सिद्धांत पर? संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण पर कार्य करता है। संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, रॉकेट। आर मतलब राइट होता है यहाँ। ओके, तो कौन सा सही ऑप्शन है? संवेग का संरक्षण। संवेग का संरक्षण पर याद रखेंगे आप। रॉकेट किस पर कार्य करता है? संवेग का संरक्षण पर। जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के कौन से नियम से? पहले ही बता चुके हैं हम। प्रथम नियम या द्वितीय नियम, तृतीय नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा नियम से? प्रथम नियम से, याद रखेंगे। पहला ऑप्शन सही है, प्रथम नियम से। जड़त्व का नियम कहाँ से प्राप्त होता है? जड़त्व का नियम, प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं हम लोग? गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रखेंगे, प्रथम नियम। न्यूटन का कौन सा गति विषयक, गति से संबंधित नियम जो है कौन सा है जो वास्तविक नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए, वास्तविक पूछा जाए तो गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, द्वितीय गति नियम, द्वितीय गति नियम, द्वितीय गति नियम। ओके, द्वितीय गति नियम याद रहेगा, द्वितीय गति नियम, वास्तविक नियम। ओके, चलिए वास्तविक सभी है लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है अगर पूछ ले जाए तो द्वितीय गति नियम। क्यों है? आगे क्वेश्चन आएगा फिर से इस पे, फिर देख लीजिए, यही चीज है।
बल की माप की जा सकती है कौन सा नियम से? प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से। बल का मापन कौन सा नियम से होगा? द्वितीय, गति के द्वितीय नियम से। इस प्रकार से पढ़ना है कि याद हो जाए घुमा फिरा के क्वेश्चन को। गति के द्वितीय नियम से बल की माप की जाती है किससे? गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, याद रखेंगे आप। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए कथन है यहाँ पे, क्या है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो गति का कौन सा नियम है ये? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सबको पता है ये तृतीय नियम होता है। तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। 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 चलिए, गति का तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, जड़त्व से संबंधित निम्न में किसका जड़त्व अधिक होता है? निम्न में किसका जड़त्व अधिक होता है? तो ऑप्शन में क्या है? साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा ये तो आपको सोचना ही नहीं है। जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक, उसका जड़त्व अधिक होगा। रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक है तो क्या हो जाएगा? उसका जड़त्व भी अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? संवेग का। चलिए एसआई मात्रक से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। न्यूटन को ही केजी मीटर सेकेंड -2 या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकेंड -1। यहाँ पे क्या है? संवेग ही पूछा गया है। संवेग का एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा? केजी मीटर सेकेंड -1 या न्यूटन सेकेंड भी होता है, याद रखेंगे। न्यूटन इंटू सेकेंड संवेग का एसआई मात्रक, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दिया जाए, किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दिया जाए, आधा करने पर उसका संवेग कितना हो जाएगा? संवेग क्या हो जाएगा? संवेग आधा हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर पिंड का वेग क्या कर देंगे? पिंड का वेग अगर आधा कर देंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। संवेग आधा हो जाएगा। संवेग आधा हो जाएगा, याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न क्या है? थोड़ा समय के साथ चलना है आपको। बल की इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसके बराबर होता है? अभी बताए थे हम, केजी मीटर सेकेंड -2। केजी मीटर सेकेंड -2, याद रखेंगे। पहला ऑप्शन, 1 न्यूटन किसके बराबर? केजी मीटर सेकेंड -2। और 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर? 1,10⁵ डाइन के बराबर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार ऑप्शन में है 8.8, 7.8, 10.8, 9.8। तो 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होगा? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन के बराबर। 9.8 न्यूटन के बराबर, याद रखेंगे आप। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोगों को जान लेना है और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। कुछ वीडियो देखेंगे हम लोग, बोर्ड पे भी कुछ समझेंगे सवाल को। अगले वीडियो में हम लोग बोर्ड पे भी जानेंगे कि क्या क्या होता है। ये सब फैक्ट को समझेंगे बोर्ड पे डायरेक्ट। ओके, मार्कर और बोर्ड से समझाएंगे आपको। तो अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है आपको, कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए कि सबको पहुंच जाए वीडियो, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और दूसरा बात क्या है, हमारा भी लक्ष्य है कि आपको
हर एक फैक्ट को बता देना है, हर एक बात को, हर एक जानकारी को बता देना और सब तक पहुंचाना है। हमारा भी लक्ष्य है, सब तक पहुंचाना है इसे, जानकारी को। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो कुछ और बात, जैसे कि मात्रक से संबंधित आपको पता है, क्या बताए? संवेग का मात्रक, बल का मात्रक, ये सब याद रहेगा आपको। बल का मात्रक, प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है। ओके, ये सब बातों को आपको जानना है। तो बोर्ड पे समझेंगे हम लोग, आगे अगले वीडियो में बोर्ड पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।